हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्मार्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे गणित शिक्षण शास्त्र की प्रश्नों की सीरीज चल रही थी और पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए योजना विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट करिए और क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। तो देखते हैं, हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अब जानते हैं किस तरीके से वैज्ञानिक है। तो योजना विधि क्या होती है? ये विधि अनुभव आधारित विधि है। इसमें शिक्षक केवल निर्देशक की तरह काम करता है और छात्र जो होता है वह समस्या का समाधान खुद निकालता है, खुद खोजता है और शिक्षक उसे निर्देश देता रहता है। और योजना विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक, जो जॉन ड्यूवी के शिष्य थे। तो इस तरीके से वैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है हमारी निगमन विधि। निगमन विधि क्या होती है? नियम से उदाहरण की ओर होती है। इसमें पहले सूत्रों को बता दिया जाता है, फिर सवाल सॉल्व कराए जाते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें शिक्षण होता है। इस तरीके से ये वैज्ञानिक विधि है। अब अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, इसमें हमने बच्चे को कुछ सिखाया, उसने क्या सीखा, वह किस तरीके से उसको यूज़ करता है अपनी काम करने में, समस्या को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से ये वैज्ञानिक विधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए विषय वस्तु का चयन, ऑप्शन बी शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, ऑप्शन सी शिक्षण विधियों का निर्माण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। देखते हैं किस तरीके से। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में तो विषय वस्तु को चयन भी करना पड़ता है, इसमें क्या पढ़ाना है वो उद्देश्य भी तय करने होते हैं, शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग होगी ये भी देखना होता है। तो इस तरीके से ये उपयुक्त सभी। चलिए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी खोज विधि, या ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। चलिए देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर है आगमन विधि। किस तरीके से आगमन विधि रेखा गणित में प्रयोग होती है, चलिए देख लेते हैं। आगमन विधि क्या होती है, इसमें उदाहरण दिए जाते हैं। अब जैसे बच्चे को बताना है कि आयत क्या होता है, या हम दैनिक जीवन से रिलेट करके उसको कुछ हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड, लंच बॉक्स, कंपॉक्स बॉक्स। तो इस तरीके से पहले हमने उसे उदाहरण बताए, उसके माइंड मैप को सही किया, वह खुद ब खुद सोचने लगता है। तो इस तरीके से आगमन विधि रेखा गणित में प्रयोग होती। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दश गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, या ऑप्शन डी रामानुजन। चलिए देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर है आर्यभट्ट। तो 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट जी ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नांकित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। ए विश्लेषण विधि, बी आगमन विधि, सी व्याख्यान विधि, या डी निगमन विधि। देखते हैं, हमारा राइट आंसर है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि किस तरीके से ज्यामिति में प्रयोग होती है, तो हम देखेंगे, जैसे वृत्त बनाना, त्रिभुज बनाना। तो विश्लेषण विधि होती क्या है कि किसी समस्या को हम हल करने के लिए उसे कई टुकड़ों में बांटना होता है, छोटे छोटे तत्वों का पता लगाना पड़ता है, उसका परीक्षण करना पड़ता है, वो होती है विश्लेषण विधि। अब बच्चे को हमें सिखाना है कि अगर उसे त्रिभुज बनाना है तो वो किस तरीके से त्रिभुज का पहले माप खींचेगा कि इतने अंश का कोण बनाना है, छोटी छोटी चीज़ों को जानेगा, फिर वह त्रिभुज बना पाएगा। इस तरीके से ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। मतलब हम सूक्ष्म समस्या को सूक्ष्म रूप से हल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है।
ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी प्राप्य उद्देश्य, ऑप्शन सी सामान्य उद्देश्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर है प्राप्य उद्देश्य। अपेक्षित व्यवहार मतलब हमें अपेक्षा करना। यदि हमने किसी लक्ष्य को निर्धारित किया है तो हम उसके लिए उत्साहपूर्वक मेहनत करेंगे, उसे पाने के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। एक दिन हम उसके निकट पहुंच जाएंगे और हमें उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा, उसे हम प्राप्य उद्देश्य बोलते हैं। और वही हम अपेक्षा करते हैं, तो ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है प्राप्य उद्देश्य। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के सामान्य उद्देश्य होते हैं दूरगामी, बी दूरगामी नहीं, सी पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, या डी मानव व्यवहार में नहीं झलकते। हमारा राइट आंसर है दूरगामी। हाँ, शिक्षण के हम जब उद्देश्य तय करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो वो दूर होते हैं, लेकिन हम उसे एक समय के बाद प्राप्त कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है सांस्कृतिक, मानसिक, व्यावहारिक या आध्यात्मिक। तो व्यवहारिक रूप से हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाते हैं, दैनिक जीवन से रिलेट करते हैं, तो इस तरीके से गणित शिक्षण का महत्व व्यावहारिक है। पिछले वीडियो में हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस दूसरे थे, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, तो वहाँ पे मानसिक ऑप्शन था, इसलिए हमने वहाँ पे मानसिक क्वेश्चन का आंसर लगाया था। आप लोग याद रखें इसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल कर लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, या शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो हम शीघ्रता से तो इसमें हल करवा नहीं सकते हैं, हम उन्हें लिखित एवं मौखिक अभ्यास के द्वारा प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। यही हमारा राइट आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम प्रैक्टिस कराएंगे, लिखवाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से हमारे प्रश्न का उत्तर ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है ड्यूर ऑप्शन ए, बेकन ऑप्शन बी, डटन ऑप्शन सी, या रमन ऑप्शन डी। हमने इसे पढ़ा है कि डटकर हम किसी चीज़ के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो इस तरीके से याद होना चाहिए। हमारा राइट आंसर है डटन ने कहा है, यह एक परिभाषा, इसे आप याद कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने सॉल्व किया। इसी तरह हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।